नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखो, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक उस रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी, आपकी कदर नहीं की जाएगी। हर रिश्ते में आप सिर्फ ठोकर ही खाओगे। अगर आप इस रिवर्स साइकोलॉजिकल पॉइंट को अच्छे तरीके से नहीं समझते हो तो यकीन मानिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी। जो इंसान आपको प्यार नहीं दे रहे हैं ना, वो आपको प्यार देने के लिए पागल होने लग जाएंगे। जो इंसान आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, आपको खोने से नहीं डरते हैं, बार बार आपको रुलाने लग जाते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं करते, आपको देखा जाए तो इग्नोर करते, अवॉइड करते, आपकी 1% भी वैल्यू नहीं रखी उस रिश्ते में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएंगे और आपके पार्टनर कभी कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगी जिससे कि आपको हर्ट हो। समझ गए? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप अपने पार्टनर को किस निकनेम से पुकारते हो या फिर किस निकनेम से बुलाना पसंद करते हो? अगर आपको अपने पार्टनर का निकनेम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी ज़रा जानना चाहूँ कि आप लोग अपनी पार्टनर को किस तरीके से पुकारना पसंद करते हो। अब वो चाहे एक लड़का हो या फिर चाहे एक लड़की हो, दोनों के लिए चैलेंज है भाई। देखते हैं कितने लोग इस चैलेंज को पूरा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप उसे कितना भी प्यार दे दो, किसी भी तरह का गिफ्ट दे दो, कितनी भी उसको इम्पोर्टेंस दे दो, कितना भी उसे अपनापन जता लो, अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपकी उस रिश्ते में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाएगी। आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जितना आपने एक्सपेक्ट करके रखा है कि हाँ, मुझे इतनी मिलनी चाहिए, हाँ मैं इतना प्यार डिज़र्व करता हूँ, हाँ मेरी पार्टनर को ऐसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। नहीं, अगर आप इस रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग नहीं करते हो अपने रिश्ते में तो क्या है वो सबसे पहली चीज़ की आपको उस रिश्ते में डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरी चीज़, आप उनसे कितना प्यार करते हो ये चीज़ उसे बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। जब अपने पार्टनर को आप अपने नीडी बिहेवियर दिखाते हो ना कि आपको उसकी तलब है, आपको उसकी चाह है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उस पर अच्छी तरीके से डिपेंड हो चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ सिर्फ वही है, आपकी सुबह उससे ही शुरू होती है और शाम की आखिरी जो रात होती है उस पे ही ख़त्म होती है। अगर आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो यकीन मानिए पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझेगा, बल्कि पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज होगी कि मेरा पार्टनर मुझ पर अच्छी तरीके से डिपेंड है और इस रिश्ते को चलाने वाली क्वीन मैं हूँ, मैं ही इस रिश्ते को इस तरीके से चला सकती हूँ और मेरा पार्टनर मेरे कहने पर सब कुछ वो करेगा, जितना भी मैं उसके सामने डिमांड रखूंगी। दूसरी चीज़, आपको उसके सामने ज़्यादा अपना प्यार शो नहीं करना है। देखिए, हम ये गलती करते हैं मगर आपको पता नहीं होता है, हम बार बार उसे जताते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं, बार बार उसे दिखाते हैं कि हम उससे कितना प्यार कर रहे हैं, उसके लिए हम सेक्रीफाइस तक करने लग जाते हैं। हमें नींद आ रही होती है, हमें सोना होता है, हमें होमवर्क करना होता है, हमें ऑफिस के कुछ काम होते हैं, हमारी पर्सनल एक लाइफ भी होती है, मगर फिर भी हम उसको उसमें इंटरफेयर करने देते हैं। हम उससे बताते हैं कि ठीक है तुम बोल सकते हो, ठीक है तुम बात कर सकते हो, अरे कोई बात नहीं, छोटा सा ही तो काम है। आप उससे कभी ये नहीं जताते हो कि मतलब मैं देखो तुम्हारे लिए अपने इस काम को छोड़कर तुमको टाइम देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे अच्छे तरीके से बात करो। नहीं, बल्कि आप उस समय बात करते हो, नॉर्मली बात करते हो, आप ऐसा ट्रीट करते हो कि वह आपके ऊपर एहसान कर रही है आपसे बात करके, और यहीं पर आपकी वैल्यू गिरना चालू हो जाती है।
जिसके बाद अगर उसका मन भी करे तो वह कॉल करना जरूरी नहीं समझेगी। अगर उसके पास कोई ही फालतू के कॉल आ जाए और फालतू का काम भी आ जाए तो उसको तो एक बात पता होती है कि जो मेरा पार्टनर है वो तो वैसे भी मेरा कॉल हमेशा पिक कर ही लेता है, वो तो वैसे भी मुझे अपना टाइम दे ही देता है, वो तो वैसे भी मुझसे मिलना पसंद कर ही लेता है, वो तो वैसे भी मेरे कहने पर ही चलता है। तो जब मेरा मन करेगा तब मैं कॉल करूंगी, जब मेरा मन करेगा तब मैं उससे बात करूंगी, जब मेरा मन करेगा तब उसे मैं अपने सामने से कुछ ना कुछ बताना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया अपना प्यार जताने का। आप बस सिर्फ अपना प्यार जता रहे हो और यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। फ्रेंड, आप बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर के डर रहे होते, घबरा रहे हो, तो इसलिए आप अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करते हो और इसमें आपकी गलती नहीं है। समझ गए? ये आपका नेचर ही ऐसा होता है कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम उसे इतना अपना उतावलापन दिखाते हैं ना, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, इतना उसको खास बताते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में आने से ही, सॉरी मेरी लाइफ में आने से ही तुम्हारा मेरे एकदम से लाइफ बनने लग गई। यार मैं तुम्हारी स्माइल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहता हूँ, ये वे। और जिसके बाद उस इंसान को घमंड आता है कि यार मतलब मैं इस रिश्ते में इतनी खास हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। और फिर उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही क्या होता है, आपको इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, एटीट्यूड बढ़ जाता है, पार्टनर का आपके सामने आवाज़ ऊंची हो जाती है, आपको चुप कराया जाता है, आपको सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हो ना तो आपको समझाया भी जाएगा कि अरे यार एक बात बताओ, कल तो तुमने बड़ा प्यार से कॉल उठा लिया था मगर आज तुम बहुत बिजी हो रहे हो। अच्छा जी, ऐसी बात है, ठीक है, मैं को तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो ना। ऐसे में आप उसके सामने सिर्फ और सिर्फ झुकते चले जाते हो। तो ये गलती क्यों करना, क्यों जताना उसे कि आप कितना प्यार करते हो, क्यों दिखाना उसे कि आप कितना उसे पसंद करते हो। अरे भाई, वक्त आने पर सब कुछ चीज़ें सामने दिखती है मगर आप जानबूझ के बताना चाहते हो ना, कहना चाहते हो, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। तो ऐसे में पार्टनर इरिटेट तो होता ही होता है और साथ ही साथ आपकी भावनाओं को भी समझ जाता है। और यकीन मानिए, जब वो इंसान आपके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएगा ना, पढ़ लेगा आपको, तो आप में इतना इंटरेस्ट नहीं शो करेगा जितना इंटरेस्ट पहले शो करता था। जैसे कि पहले उससे बात करना कितना अच्छा लगता था, पहले उसके सामने आपके साथ टाइम स्पेंड करना कितना चलता था, क्योंकि वो इंसान आपको अच्छी तरीके से नहीं समझता था। उसे पता करना था कि आपके टाइमिंग क्या है, उठते कितने बजे हो, क्या खाते हो, क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, कितने दोस्त है, कितने यार है, A to Z चीज़ें। मगर जब उसने पूछना नहीं चाहा तो आप सामने से सब कुछ बताते चले गए तो चैप्टर क्लोज, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा उस पार्टनर को, इसलिए वो पार्टनर आपसे दूर भागते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, डिप्रेस्ड नहीं होना है आपको। और दूसरी चीज़, अपना इमोशन को दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है कि आप कितना प्यार करते हो। तीसरी चीज़, आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना है। चौथी चीज़, अपनी पार्टनर पे आपको डिपेंड नहीं होना है। पांचवी चीज़, पार्टनर से उतनी ही बात करो जितना उसके पास समय हो। छठी चीज़, आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना है, मौका उसको भी देना है। क्लियर? अब अगला पॉइंट बताने से पहले आपका मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, जो कि बहुत महान लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे, तो क्या सर इसका मतलब अपनी पार्टनर को हम प्यार शो नहीं करें? सर क्या इसका मतलब अपनी पार्टनर को नहीं बताए कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? अरे भाई, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना तो अपने मन में रखो। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो अपने इमोशन को कंट्रोल रखो। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की जाएगी, बल्कि आपका प्यार का मजाक उठाया जाएगा।
इसलिए मैंने कहा, प्यार करते हो ठीक है, रखो अपने मन में, पसंद करते हो ठीक है, रखो अपने मन में, उसे जताओ मत, उसे दिखाओ मत, थोड़ा थोड़ा जब आप शो करोगे ना, तब वो चीज़ अच्छी भी लगेगी, मगर हद से ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, क्या आपको पता है फ्रेंड कि आपकी पार्टनर क्यों नहीं आपके प्यार में पागल हो रही है? जिसको आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हो, वो क्यों इंसान आपके प्यार में पागल नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हो, आप उसके लिए 24 आवर्स उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। वो भाव देना दे, वो इम्पोर्टेंस देना दे, मगर आप अपने तरीके से 100% देने पर लगे रहते हो। यकीन मानिए, यहीं से आपकी वैल्यू गिरना चालू हो जाती है, यहीं से आपकी इम्पोर्टेंस गिरना चालू हो जाती है। जो आप उसके दिन भर में 10 बार चक्कर लगा रहे हो ना रूम के, 10 बार आप उसे दिखने की बहाने ढूंढते हो, 10 बार आप उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपका एक गोल है, आपका एक मिशन है, आप एक मैच्योर इंसान क्यों ना हो, यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं समझेगी आपको, बल्कि एक फालतू इंसान समझना पसंद करेगी। और जिसके साथ ही हुआ होगा, उनको ये बात पता होगी कि सर मैं तो फिर भी उसके लाइफस्टाइल से बहुत बेटर लाइफस्टाइल मेरी है, मैं उससे ज़्यादा बिजी रहता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास काम होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी इनकम है, और उससे अच्छी ज़्यादा पोस्ट पर मैं हूँ, मगर फिर भी वो चला रही है उस रिश्ते को। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए वेले बने पड़े हो, आप उसके जो इर्द गिर्द मंडरा रहे हो ना, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो उसे, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे खास बात क्या होती है? वो अपना हर एक समय को बांट के चलता है कि मुझे इस समय इतने को देना है, इस समय उतने को देना है, ऐसे काम करना है, ऐसे चलना है और ऐसे करना है। मगर नहीं जी, वो दिन में 10 बार आपको दिख रही है, मतलब आप कुछ नहीं करते हो, नल्ले आदमी हो आप, उसे दिन भर कॉल करते हो, मतलब आपके पास कुछ काम नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, इसलिए आप बार बार उसके सामने भटकते रहते हो। ये चीज़, ये आप एनी टाइम जिसके नज़र के सामने रहते हो ना, उससे मुंह लगाते रहते हो, लॉन्ग टाइम तक बातें करते हो, बार बार उसे देखते कि वाओ यार छत पर आ गए, चलो फिर से जाता हूँ, या फिर दिख गई मुझे, चलो बात कर लेता हूँ, यार फिर कॉल आया, चलो घंटे लगे रहता हूँ, प्यार नहीं बढ़ता इससे। ठीक है ना, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस तरीके से आपकी वैल्यू गिरती है, तो कंट्रोल करो इमोशन, उसके सामने ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़्यादा उसके सामने दिखना नहीं है, वेला इमेज नहीं बनाना है भाई, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हल्के मत लेना भाई, बहुत खास था आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ शो करते हो ना, तो पार्टनर के नज़र में आपकी इमेज बड़ी रहती है। ऐसे में जो लड़की आपकी दोस्त होती है, या फिर जो लड़का आपका पार्टनर बनना चाहता है, वो पार्टनर कभी आपको खोना नहीं चाहता है फिर, क्योंकि वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझता है, आपके समय को समझता है, आपकी कीमत को समझना पसंद करते हैं। और ऐसे में इंसान कभी आपको इग्नोर नहीं करते हैं, कभी अवॉइड नहीं करते हैं उनको। आपको पता होता है कि मतलब इस बंदे ने अभी मैसेज किया, तो आफ्टर ऑल अभी खाली होगा, तो बात कर लेती हूँ, कौन सा पूरे दिन मांग रहा है, 10 ही मिनट तो बात करेगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस रखी जाती है। और ऐसे लोगों को से कभी कोई इंसान दूर नहीं भाग रहा होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वेला इमेज किसी के सामने नहीं बनाना चाहिए। अगर सच में आप वेले हो, सच में अगर आप उसे दिखाना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ एक चीज़ पे और डिपेंड करती है कि अगर आप स्मार्ट हो, अच्छा लुक है, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, तो ये सारे पैसे आ कहाँ से रहे? जब आप जॉबलेस हो, आपके पास काम नहीं है, इतना फालतू समय पड़ा है, तो आप कैसे जी रहे हो? किसी के पैसे पर डिपेंड हो ना, किसी से हेल्प ले रहे हो ना, तो ऐसे में आपकी क्या वैल्यू रही बताओ? ये चीज़ बस मैं समझा रहा था। ये बातें मैं अपने सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ जो कि जॉब करते हैं,
जो कि किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप उनके साथ कुछ भी प्लान कर रहे हो, इन सभी भाइयों के लिए था और बहनों के लिए क्लियर सिर्फ इतना था कि देखो बहनों, आपको भी ये बात समझनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सबसे आखिरी में तीसरा पॉइंट बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि आपको अपनी बात पर अटल रहना चाहिए। भाई ये गलती ना बहुत लोग करते हैं, जैसे कि अगर आपने पार्टनर को आपने ये कह दिया कि सुनो यार, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो मैं आज तुम्हें आज कॉल नहीं कर पाऊंगा, सो आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी बदले में हम कल इस बात कर लेंगे टॉपिक पर। तो अगर आप उस समय भी थोड़ा सा आपको समय मिलता है और अपने पार्टनर से बात कर लेते हो कि मैंने सोचा 10 मिनट है मेरे पास तो तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ, तो यकीन मानिए यहाँ भी आपकी वैल्यू गिरती है। आपने अपने पार्टनर को कहा कि यार आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी आपने सामने से अगर उसने कॉल किया, मैसेज किया, आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, तो ऐसे में वो इंसान आपको कभी सीरियस लेता ही नहीं है या फिर लेती ही नहीं है। उन्हें ये बात पता होती है कि ये बंदा कभी अपनी बातों पर अटल नहीं रहता है। तो अगर आप जो चीज़ कहते हो वो चीज़ पूरा करके भी दिखाया करो उसे। अगर आपने उसे कहा कि मैं नॉर्मली ये कोर्स कर रहा था, इससे कंप्लीट करने वाला हूँ, तो कंप्लीट करिए। हाँ मैं इस तरीके से बात करता हूँ, मेरा रियल इमेज ही है, तो रियल इमेज दिखाए उसे, फेक नहीं। समझ गए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? बहुत छोटे पॉइंट में समझाया था। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि नहीं। और हाँ, मुझे बताना ज़रूर कि अपने पार्टनर को आप किस निक नेम से बुलाते हो या फिर अपने पार्टनर का आपने क्या स्वीट सा नाम रखा है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो से मदद हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो अपने मुझे बातें बताइए, एक्सप्लेन करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।